कोमल गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। कुछ महीनों पहले उसकी मां का देहांत हो गया था। कोमल के पिता जयदेव को सब दूसरी शादी के लिए जोर दे रहे थे। सबके बार बार कहने पर जयदेव दूसरी शादी के लिए मान गया था और कोमल को एक अच्छी मां मिल जाए, वो इसी तलाश में था। ये बात कोमल को पता लग चुकी थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल से वापस आते हुए, क्या हुआ कोमल, तू किस सोच में पड़ी है? चलना चुस्की खाते हैं। ज्योति, मेरा मन नहीं है। पर तुझे हुआ क्या है, बता तो। ज्योति, मेरे बापू मेरे लिए दूसरी माँ ला रहे हैं। वो फिर से शादी कर रहे हैं, इसलिए ही मेरा मन बहुत डर रहा है। क्या? दूसरी माँ? यानी कि अब तेरी सौतेली माँ आ जाएगी? कोमल, ये तो सचमुच बहुत घबराने की बात है। पता है, मैंने बहुत सी पिक्चरों और नाटकों में देखा है, ये सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। शुरू शुरू में तो बहुत मीठी मीठी बातें करेगी, फिर उसके बाद कुछ दिनों में वो तुम्हारी पढ़ाई भी बंद करवा देगी, तुमसे घर के सारे काम करवाएगी, तुम पर बहुत अत्याचार करेगी, तुम्हें मारेगी पीटेगी। मैंने सुना है सौतेली माँ ऐसी ही होती है, तू ना बचकर रहना। ज्योति की बातों को सुनकर कोमल और घबरा जाती है। कुछ दिनों बाद जयदेव ममता नाम की एक गरीब लड़की से शादी कर लेता है। ममता, ये है कोमल, और कोमल बिटिया ये आपकी नई माँ। नमस्ते करो। आओ, मेरे पास आओ। नहीं, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, तुम मेरी माँ नहीं हो। कोमल, ये कैसा बर्ताव है? इधर आओ, कहाँ भाग कर जा रही हो? कोई बात नहीं है जी, धीरे धीरे मैं कोमल के दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। कोमल गुस्से में दौड़ती हुई अपनी सहेली ज्योति के पास चली जाती है। मैं क्या करूं ज्योति, मुझे वो नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तू ना एक काम कर, तू जितना हो सके अपनी नई माँ को तंग कर, उसके साथ बुरा व्यवहार कर और ऐसा कुछ कर कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। तू ठीक कह रही है ज्योति, अब तू देखना मैं इस नई माँ का क्या हाल करती हूँ। कोमल वापस घर पहुंचती है। उसने मन में सोच लिया था कि वो ममता को कभी भी अपनी माँ का दर्जा नहीं देगी, इसलिए वो ममता के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। कोमल, तुम स्कूल के लिए निकल रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे टिफिन में रख दिए हैं। मुझे नहीं खाने तुम्हारे हाथों के गंदे से पराठे। पर कोमल, तुम पूरा दिन स्कूल में भूखी थोड़ी रहोगी। मैं भूखी रह लूंगी, पर तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाऊंगी। कोमल स्कूल चली जाती है। ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जयदेव को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। कोमल ममता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सौतेली माँ गलत होती है, यही बात उसके मन में घर कर गई थी। क्या हुआ कोमल बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? बापू देखो ना, माँ ने मेरी स्कूल की किताब फाड़ दी और बोला कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, घर का काम करूंगी। बापू, नई माँ बहुत गंदी है। ममता, तुमने कोमल के स्कूल की किताब फाड़ दी? मैं तुम्हें कोमल की माँ बनाकर लाया था, पर तुम उसके साथ ऐसे अत्याचार करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। अभी तुम कोमल के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, अगर तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तो न जाने तुम उसके साथ और कितना बुरा व्यवहार करोगी। मैंने कोमल की कोई किताब नहीं फाड़ी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कोमल पढ़ लिख जाए। कोमल के मन में ना जाने किसने मेरे लिए गलत भावना भरती है, और मैं जानती हूँ कि इस गलत भावना को मुझे ही कोमल के मन से निकालना होगा। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, मेरी बेटी को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा हुआ नई माँ को डांट पड़ गई, अभी जाकर ज्योति को ये बात बताती हूँ। कोमल ज्योति के पास जाती है और उसे अपने झूठ की सारी बात बताती है, पर जयदेव उनकी सारी बातें सुन लेता है। तुझे पता है, नई माँ का मुंह देखने वाला था जब मैंने उन पर झूठा इल्जाम लगाया और बापू ने उनको खूब डांटा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ऐसे ही अपनी नई माँ को रोजाना तंग कर, देखना एक दिन वो दुम दबाकर भाग जाएगी। कोमल, तुमने मेरे से झूठ बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? ममता तो तुम्हें अपनी बच्ची की तरह प्यार करती है, पर तुम ही उसे अपनी माँ मानने को तैयार नहीं हो। एक बार ममता को माँ मानकर देखो तो सही, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। और ज्योति, अगर मैंने तुम्हें कोमल को भड़काते हुए देखा तो मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। न जाने तुमने कोमल के मन में कौन कौन से जहर घोल दिए हैं। बापू, तुम आज नई माँ के आने के बाद मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, मैं आपसे भी कभी बात नहीं करूंगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। कोमल इसी तरह ममता के लिए अपने मन में नफरत रखती थी। कोमल को माँ का प्यार मिल सके इसलिए ममता ने खुद अपना बच्चा नहीं किया। कोमल अब बड़ी हो चुकी थी। जयदेव की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो चाहता था कि उसके रहते कोमल की शादी हो जाए। ममता, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, वो कल कोमल को देखने आने वाले हैं, तुम सारी तैयारियां कर लेना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारी तैयारियां समय से कर लूंगी और कोमल को भी तैयार कर दूंगी। जयदेव जी, आपकी बिटिया तो बहुत ही सुंदर है
और हमारे बेटे संदीप को भी आपकी बिटिया पसंद आ गई है। हम चाहते हैं ये शादी 15 दिनों के अंदर ही हो जाए, क्योंकि संदीप की नौकरी शहर में पक्की हो गई है। शादी के बाद संदीप शहर में ही रहेगा। 15 दिनों के अंदर शादी का इंतजाम कैसे होगा? इतनी जल्दी दहेज कैसे बना पाऊंगा? पर मुझे हाँ तो कहना ही होगा। इतना अच्छा रिश्ता नहीं तो हाथ से चला जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, ये शादी 15 दिन के बाद ही होगी। लड़के वाले बात पक्की करके चले जाते हैं। जयदेव चिंता में आ जाता है। ममता, सब कुछ कैसे होगा? 15 दिन में क्या हम इतनी जल्दी सारी तैयारियां कर पाएंगे? मैंने तो सोचा था बात पक्की हो जाएगी तो 6 महीने शादी को पड़ जाएंगे, तब तक मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। और अगर मैं लड़के वालों से ये बात कहता तो मुझे डर था कि कहीं वो ये रिश्ता मना ना कर दे। लड़का अच्छा कमाता है, अच्छी नौकरी है। मैं तो इसी सोच में था कि हमारी कोमल वहां खुश रहेगी। आप चिंता मत करो, कोमल की शादी में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने सब इंतजाम किया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं ममता। जब कोमल छोटी थी मैंने तभी से कोमल के नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था। आप मुझे जो खर्चे के पैसे देकर जाते थे उन्हीं में से बचाकर मैंने कोमल के दहेज के लिए पैसे जोड़ रखे हैं। आप तो जानते ही हैं हमारी कोमल के सिवा कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ हम अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से करें। और हाँ, आपको याद है जब मैं शादी होकर आई थी आपने मुझे सावित्री दीदी की सोने की चेन और कड़े पहनने के लिए दिए थे, पर अब मैं चाहती हूँ कि ये जेवर कोमल पहने। अपनी माँ की निशानी अगर वो पहनेगी तो उसे भी बहुत खुशी होगी। नई माँ कितनी अच्छी है और मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। उन्होंने तो मुझे कभी भी सौतेली बेटी नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया। अपनी खुद की औलाद नहीं की ताकि मुझे माँ का प्यार मिल सके। मैं तो उनसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं हूँ। क्या हुआ कोमल, तुम यूं दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ बिटिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैंने आपको कभी अपनी माँ नहीं माना। अरे चुप हो जा मेरी बच्ची, कुछ दिनों बाद तू हमें छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी, फिर हम भी तुझे याद करके रोएंगे। वो देख, ज्योति भी आ गई। तेरी शादी के लिए मैंने ज्योति को उसके ससुराल पहले ही नाता भेज दिया था। ममता आंटी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। मैं भी गलत थी जो मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर देना। एक शर्त पर माफी मिलेगी, तुम्हें कोमल को बहुत ही सुंदर तैयार करना होगा। ममता की ये बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जयदेव और ममता दोनों मिलकर धूमधाम से कोमल की शादी करते हैं और वो